जय हिंद साथियों, देखिए हम हैं गोरखपुर रेलवे जंक्शन पर। यहाँ से देख सकते हैं कूली लोग मौजूद हैं और कूली लोग क्या करते हैं, ये दुनिया का भार उठाते हैं। तो रेलवे मिनिस्टर जो है सोनी कुमार बैसोड़ जी, इनका भी भार उठाएं। तो इनसे बोलना चाहेंगे, बताइए आप तो कूली आप भी हैं? हाँ है, प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट हैं। अच्छा, सब प्राइवेट तो मतलब ये तो कूली पहले से ही हम है। देखिए जीआरपी से लेके आरपीएफ तक ले काम करते हैं हम पोस्ट पर, थाना पर। हाँ प्राइवेट, इस बात को जोर से बोलिए कि रेलवे में हाँ, हम प्राइवेट यहाँ काम। रेलवे में प्राइवेट काम करते हैं। हाँ हम हाँ। थाने प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, हाँ, तो कितने सालों से कार्य करते हैं? हो गया 25 साल। हाँ, प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट था। कौन सा पोस्ट है? हम प्राइवेट हैं। हम बेगारी माने दोनों जीआरपी से लेके आरपीएफ तक ले काम अच्छा करते हैं। अच्छा। हाँ। तो सुरतू तंबाकू तो खाना नहीं चाहिए, हमेशा लोग अब खा रहे हैं, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? स्टेशन में मान लीजिए इसको नहीं खाना चाहिए, हाँ स्टेशन में थूकने में दिक्कत होती है, हमेशा डब्बा खोजना पड़ रहा होगा, कूड़ादान। नहीं नहीं नहीं, हरदम नहीं खाते, कभी कभी अच्छा खाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, अपनी अपनी मजबूरी है। तो देख सकते हैं हम इस वक्त हैं और कुली लोग देखिए लोगों का वेट कर रहे हैं, जिसको इनका हेल्प लेना होगा या हेल्प ले सकता है। और कहीं न कहीं देखिए ये लोग यहाँ पर मौजूद है, देखिए आप कुछ यहाँ देखिए। हाँ, ये देखिए यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं खाली पड़े हैं। कहीं न कहीं इनका भी परिवार है, इनका भी भरण पोषण करने के लिए भी देखिए अपना कुछ न कुछ करते हैं। और देख सकते हैं। अच्छा, हम ये पूछना चाहेंगे, आप कितना लंबा टाइम हो गया? हमको यहाँ 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। हाँ। आप प्राइवेट ही है आप लोग? नहीं, हम लोग सरकारी। संवैतनिक है। हमको सरकार से कोई तनख्वाह उनखा नहीं मिलता है। अच्छा। जो भी हमको पैसा मिलता है यात्री से मिलता है, लेकिन सरकार से हमको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। बिल्कुल, ये तो सरकार से मिलना चाहिए। मान लीजिए किसी दिन ऐसा होगा कि ना हो, तो उसके लिए सरकार तो सन 2008 में माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने समस्त कुलियों को गैंगमैन बनाया था, चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया था, लेकिन हम लोग उस सेवा से भी हम वंचित रह गए। तो हम रेल सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हमारा भी कुछ विकास होना चाहिए। हमको भी बचे हुए कुलियों को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा देना कहीं चाहिए। न कहीं मौका देना चाहिए। काफी लंबा अब इसमें फील्ड में टाइम गुजार दिए, जीवन का मेन पार्ट जवानी तो इसी में गुजार दिए। हाँ। तो कहीं न कहीं सरकार को जो अपना जवानी इसमें बिताया है, तो कहीं न कहीं सरकार को इसकी सुविधाएं देनी चाहिए। तो ये बिल्कुल जायज बात है कि जो इनकी सुविधाएं होनी चाहिए। मान लीजिए ये यात्रियों से पैसा मिलता है, तो कहीं न कहीं इनका कोई मानदेय तय करना चाहिए। जे मिनिमम पैक डेली का या मंथली कोई न कोई इनको देना चाहिए, ताकि ये भी अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर पाए। और जैसे कि और हम देखो सारे कुली हैं वो हम रोजगार नहीं मिल पा रहा है। देख रहे हैं आप, सब कुली यहाँ 3-3 4-4 घंटे से बैठे रहते हैं। चार 5-5 घंटे हम लोग बैठे। हाँ, बैठे रहते हैं। हम सुबह से अब तक केवल एक यात्री का बोझा ढोए हैं बस। तो बिल्कुल देखिए कैसे जो फैमिली इन पर डिपेंड है, बीवी है, बच्चे हैं, खर्चा मैनेज करना है। खर्चा देख रहे हैं, महंगाई का दर किस तरह बढ़ रहा है। तो इसे मैनेज करने के लिए कहीं न कहीं इनको एक पैकअप होना चाहिए। महीना में कितना पैसे दिया जाए सरकार को, इसे कहीं न कहीं जरूर अनाउंसमेंट करना चाहिए। तभी इन लोगों के देखिए पूरी दुनिया का भार ढो रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया। तो इनका भार क्यों सरकार नहीं ढो रही? सरकार को कहीं न कहीं इनको चाहिए जिनका भार भी ढोए। सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और हम लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। देख रहे हैं रेल में सारी सुविधाएं हो गई है, एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, और बैग में ट्राली में सब में पहिया लग गया। हम लोग देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं बस। देखिए रोजगार मिल ही नहीं रहा। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनका भी ख्याल रखना चाहिए सरकार को। जैसे मान लीजिए सही है, वजन सामान देखिए, वो दिखाइए, वो बैग में देखिए, वो बैग वजन होगा, लेकिन उसको चक्का लगने के बाद, टेक्नोलॉजी आने के बाद वो अपना डगरा के आराम से लेके चले जा रहे हैं। और ये लोग ताकते रह जा रहे हैं। देखिए इनको कहीं न कहीं अगर चक्का नहीं लगा होता तो इनका इनका काम पड़ता। तो कहीं न कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो इन लोगों का फ्यूचर का क्या होगा? जो 20 सालों से इस फील्ड में कार्यरत है, तो इन लोगों का क्या होगा? तो इन लोगों को सरकार कहीं न कहीं ध्यान दे। और सोनी कुमार बैष्णो जी, ये लोग अपना जवानी बिताए हैं, कहीं न कहीं इनको लोग तो ख्याल करिए। और कम से कम गर्म कपड़े नहीं प्रोवाइड है, कम से कम गर्म कपड़े प्रोवाइड करिए। इतना तो करिए, जो 20 साल से हमने जवानी खपाया है, इनके बीवी बच्चे और बीवी बच्चे हैं, इनका जो है मेडिकल सुविधाएं तो फ्री होनी ही चाहिए, ये सुविधाएं होनी चाहिए। तो आपको ये सुविधा नहीं मिलता ना? नहीं, हमको 5 साल से वर्दी नहीं मिल रही है। इससे पहले मिलती थी? हाँ, इससे पहले हमको मिलती थी, 2 गरम मिलती थी और 1 ठंडी मिलती थी। वो भी मिलना बंद हो गया 5 साल। मिलना बंद हो गया है। देख रहे हैं किसी पर भी गरम वर्दी नहीं है। हम ठंडी में परेशान हो रहे हैं।
तो देखिए कहीं न कहीं ये सरकार को ये जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको ये बात को समझना चाहिए, गर्म कपड़े का व्यवस्था करना चाहिए। तो इनका मांग भी सही है और सरकार को कहीं न कहीं जो ये लोग हैं इनके लिए काम करना होगा, तभी हम भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जा पाएँगे। और देखिए पीछे घुमाइए, देख सकते हैं ये हम लोग गोरखपुर रेलवे जंक्शन पे हैं, तो यहाँ से तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये सुंदर और मनोरम तस्वीरें। यही युवा साथी है, नौजवान है, यही जाकर बड़े-बड़े शहरों का निर्माण करते हैं, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े-बड़े शहर होते हैं, यही जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों से निकल कर के शहरों का निर्माण करते हैं। और जब कोरोना आता है तो इनके शहरों में रहने नहीं दिया जाता। ऐसे भी सिचुएशन आता है, लोग देख रहे हैं लॉकडाउन में कहाँ-कहाँ से पैदल यात्रा करे थे। कहीं न कहीं ये जो कहा जाता है अनेकता में एकता का सबसे बड़ा देश भारत है, तो ये भारत सही में अनेकता में एकता का सबसे बड़ा देश है। जहाँ बात आती है भारत के मान सम्मान और गौरव को, हम सभी मिलकर एक है। भारत के मान सम्मान और गौरव के लिए हम सभी मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर एक हो जाते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाना है तो हमें जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बंटना नहीं है। जहां बात आए भारत के मान सम्मान और गौरव की, तो हम एक दूसरे से कंधे मिला के हर वक्त तैनात होंगे, क्योंकि एक नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की भावना से हमने देश को आजाद कराया था। तो उसी भावना से हम अपने देश में अच्छे से रह पाए और अपने देश को सुपर पावर बनाने में अपना अहम भूमिका निभा पाए। जय हिंद।